So guys, the last day it was something about feelings. By mistake, actually, I shared the previous one video last day in the group, but again at night I shared the real one, which was supposed to be shared. So I think you must have seen that. And today, what we're going to learn, I'm just gonna make you a little stylish. As you all the buddies are very much stylish, लेकिन थोड़ा सा stylish तो हर कोई बनना चाहता है. तो feelings से ऊपर की बात करते हैं. And for making you stylish, what we can do? क्या क्या काम हम कर सकते हैं? We'll just check out. Actually क्या होता है, when we just look for any of the language, तो लैंग्वेज के पैटर्न पे आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप आपका माइंड किस तरह से कंसीव करता है चीजों को, किस तरह समझता है चीजों को, लेता है चीजों को. सो व्हाट यू लिसन, जो चीजें आप सुनते हैं उसका समवेयर अराउंड 20-25% ही आपका माइंड ग्रैस्प कर पाता है, रख पाता है अपने साथ. लेकिन जो चीजें आप सुनने के साथ साथ देखते भी हैं तो वो ज्यादा आपके दिमाग में बैठती है, ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है, या ज्यादा अच्छी तरीके से आप उन चीजों को समझते हैं. साथ ही साथ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके ऊपर आप अगर आप एक्टिविटीज भी करना शुरू कर दें तो ऑलमोस्ट द थिंग कैन बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ. So here we'll just go for following the same system. Normally जब आप लोगों के सामने सिर्फ बोल रहे होते हैं, like अगर मैं आपके सामने यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सुनाता जाऊँ, बोलता जाऊँ, तो शायद वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा. पर मैं क्या करता हूँ, मैं सुनाता हूँ, साथ ही साथ आपको चीजें दिखाता भी हूँ आपके स्क्रीन पर, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. इन्हीं के ऊपर अगर आप अपनी एक्टिविटीज भी करना शुरू कर दें तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. इसलिए मैं कुछ एक्टिविटीज आपको देता रहता हूँ. And the most important activity which I shared with you in the very beginning, कि भाई आप क्या करें, आप कैसे भी करके जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उनको मेरे पीछे रिपीट करते रहा करें. That the simple and the single activity is sufficient enough to change you. Really, it is fantastic. So here now what happens, like अभी यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन है, अभी मैं आपको यहाँ पे देख के बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ चीजों को, लेकिन हर जगह हमारे पास स्क्रीन नहीं होती है कि हम लोगों को चीजें दिखा सकें. बट अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता बने, अच्छे स्पीकर बने, ऐसे स्पीकर जिनकी बातों का एक अच्छा इम्पैक्ट जाए लोगों के ऊपर, एक अच्छा प्रभाव पड़े लोगों के ऊपर, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको लोगों को सुनाने के साथ साथ दिखाना भी पड़ेगा. अब आप हर जगह कैसे दिखा सकते हो उनको, तो वो दिखाने वाला काम करने के लिए जो एक टेक्निक आप अडॉप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज. होता क्या है, आप जो कम्युनिकेशन करते हैं वो दो तरह से होता है. एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो आप शब्दों के द्वारा करते हैं. नॉन वर्बल जो होता है आप अपने हाव भाव, अपने इंडिकेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू करते हैं. ठीक है. नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा देखा गया है. जैसे अगर आप अपने किसी भी जानने वाले के पास जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछते हैं और भाई तू कैसा है, और वो बड़ा दुखी हो तो वो कहता है हाँ भाई बहुत सही हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, तो क्या सच में आपको लगेगा वो ठीक है? ना. आप उसके शब्दों पे नहीं जाएंगे, आप उसके एक्सप्रेशंस पे जाएंगे. भले वो कह रहा है ठीक हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है उसके साथ. ठीक है ना. सो यहाँ पर ठीक हूँ उसका वर्बल कम्युनिकेशन था, और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था. और इजीली यू कैन सी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वर्बल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में. आप जो देखते हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. इसीलिए द थिंग व्हाट यू हैव टू लुक फॉर व्हेन यू गोइंग टू टॉक टू द पीपल, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके इंडिकेशंस, वो कुछ इस तरह से हो कि आपके शब्दों का समर्थन कर रहे हो, और जो आप कहना चाह रहे हैं सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को पता चले. So we just talk about body language. That's really one of the important part. Sorry, आज इसको लगाना भूल गया. डिस्टर्ब है तो किसने डिस्टर्ब कर दिया? यार सोलंकी हो गया, मिस्टर सोलंकी.
So guys, please keep your mic on the mute only. हो गई हमारी. Fine. We just talked about कि हमें थोड़ा सा body language के ऊपर भी we have to go for walking a little. So let's check out what is body language. वैसे मैंने यहाँ पे hypnotize करने की स्किल लगा के रखी है आज. So body language के पार्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं. This important one, and this is what comes body language. ठीक है. Now क्या क्या पार्ट हो सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जिसको आप समझ सकते हैं. और पूरा हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करने वाले क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर वर्क है दैट इज अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स. तो कम्युनिकेशन स्किल्स में इनकी काफी जरूरत पड़ती है, उसको थोड़ा सा मैं बस आपको आइडिया वर्क दे रहा हूँ. आपकी बॉडी लैंग्वेज में दो पार्ट हो सकते हैं, सॉरी, जिसके ऊपर आपको वर्क करना होता है. एंड दो पार्ट वो है, एक है आपके जेस्चर्स और दूसरा है आपका पोस्चर्स. इनको ठीक तरह से प्रोनाउंस करिएगा क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, इनको कुछ का कुछ बोल देते हैं, मतलब जेस्चर को गेस्चर बना देते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं. सो प्लीज डोंट गो इन दैट वे, प्रोनाउंस दैट वेल है. तो पहला वाला है जेस्चर एंड दूसरा वाला है पोस्चर. अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनको पहले से जानते हो, शायद समझते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आप चाहें तो मुझे शेयर कर सकते हैं अपने चैट बॉक्स में लिखकर. और नहीं समझते हैं तो बाकी तो मैं बताने जा रहा हूँ. कितने लोग जानते हैं इनके बारे में, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स के बारे में? How many of you know already? Anybody? Can tell? Don't know. Pandey says don't know. Sakshi ne raise kiya hand. Sakshi, you can write it down. Sir, I heard this word, but I forget the meaning. Okay, so where did you hear this? So I read somewhere. Read it somewhere. Fine. Wait. So here now, if I just go for talk about your gestures and postures, देखें क्या है. जेस्चर्स होते हैं आपके इंडिकेशंस, आपके बॉडी की मूवमेंट्स, है ना. एक जैसे जेस्चर्स लाइक स्टैंडिंग पोस्चर, नहीं, ये तो दोनों मिक्स कर दी करती है आपने. मैं आपको बता देता हूँ. जेस्चर्स होते हैं आपकी बॉडी की मूवमेंट, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, तरह तरह से अपनी फेस को भी इधर उधर मूव कर रहा हूँ. ये जो बॉडी के मूवमेंट्स है ना आपके, ये सारे जेस्चर्स होते हैं, है ना, जिसमें आप इंडिकेशंस करते हैं तरह तरह से, अलग अलग तरीके से. सारे आपके जेस्चर्स होते हैं. पोस्चर्स क्या होते हैं? पोस्चर होती है आपकी कोई भी एक स्टेबल सिचुएशन, कोई भी एक, नॉट स्टेबल, कोई भी एक सिचुएशन. जैसे आपका बैठना आपकी एक सिचुएशन है, आपकी एक अवस्था है. खड़ा होना एक अलग अवस्था है, लेटना एक अलग अवस्था है, चलना एक अलग अवस्था है ना. तो ये जो आपकी जो अलग अलग बॉडी की जो अवस्थाएं होती है ना, उनको हम बोलते हैं पोस्चर्स. तो आपका बैठना एक पोस्चर है, खड़ा होना एक अलग पोस्चर है, वॉक करना एक अलग पोस्चर है. ये सारे अलग अलग पोस्चर्स हैं, और इन पोस्चर्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं जेस्चर्स. ठीक है. कितने लोगों के पल्ले पड़ रहा है, आ गया दिमाग में, उतर रही है मेरी बात? Write in the chat box, yes I understand. If you don't understand, I will explain it again. Let me know everyone. Hello, yeah, got it. PK Pandey says got it. Yeah, fine, that's great. Yeah, sure, I'm gonna explain it again. Prati, look, जैसे मैं इस समय बैठा हुआ हूँ, तो मेरा बैठा होना क्या है? मेरा बैठा होना मेरा एक पोस्चर है. अब ये पोस्चर में, ये मेरा सिटिंग पोस्चर कहलाएगा. मैं तरह तरह से जो हाथ हिला रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, चेहरे पे एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ, इधर उधर कुछ कर रहा हूँ, इंडिकेशंस कर रहा हूँ, इसको, तो ये सब क्या है? ये मेरे जेस्चर्स है. तो बैठा होना एक पोस्चर है, उसमें जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो जेस्चर है. ऐसे अब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा दूसरा पोस्चर हो जाएगा. मेरी बॉडी की अवस्था बदल गई तो दूसरा पोस्चर है. तो खड़ा होना, बैठना, लेटना, चलना, ये अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, और इनमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे जेस्चर्स होते हैं. राइट, इतना सा है कुछ समझने के लिए. तो अभी हम पोस्चर्स के बाद जेस्चर्स तो होते हैं तरह तरह के इशारे जो आप कर, देखें जेस्चर्स का कैसे इंपॉर्टेंस होती है. इफ आई सिंपली जस्ट गो फॉर टेलिंग, मैं आपके सामने ऐसे करके ना मूर्ति बन के बैठ जाऊं और मैं आपको समझाता चलूं, बिल्कुल बिना किसी हावा मूवमेंट के, बिना किसी एक्सप्रेशन के. आपको मेरी बात सुननी चाहिए, आपको मेरी बात पे गौर करना चाहिए, मेरी बात पे फोकस करना चाहिए, तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी. और इस तरह से अगर मैं करता रहूंगा ना, तो थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे.
There's another way, दूसरा तरीका है कि मैं आपको इसको जब सारी चीजें बोल रहा हूँ तो मैं अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करूँ। आपको मेरी बातें सुननी चाहिए, है ना, उस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अच्छी तरीके से। जब समझेंगे ना, माइंड में बढ़िया तरीके से उतरेगी। तो जब ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरे जेस्चर्स हैं, तो आपका ध्यान मेरी तरफ जाएगा, आपका माइंड मेरी तरफ जाएगा, ठीक है ना, अपने आप इधर की तरफ ही जाता रहेगा और कहीं पे नहीं लगेगा। तो ये मेरे होगा जेस्चर्स। तो जेस्चर्स देने से क्या होता है, फोकस बढ़ता है सामने वाले पर्सन का, ठीक है ना। अब बात करते हैं पोस्चर्स की। तो पोस्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ये वॉकिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, या लाइंग पोस्चर, लेटने वाला पोस्चर, जो भी हो, है ना। तो आपके पोस्चर्स भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू गो फॉर फेसिंग इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, तो आपका सिटिंग पोस्चर, इवन योर स्टैंडिंग पोस्चर, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो सो ऑफन क्या होता है कि आपको लोग देख रहे होते हैं थ्रू कैमराज एंड ऑल, जहाँ पे आप वेटिंग लॉबी में वेट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपके ऊपर निगाह रखी जा रही होती है, अच्छा ये कैसा इंसान है, ये ठीक है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बढ़िया, ये यार ये प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठा हुआ। आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मैटर करती है। मतलब क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू में चलते हैं वो तो होते ही है, इसके अलावा ये बॉडी लैंग्वेज, योर पोस्चर्स, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, जो पर्सनैलिटी ओवरऑल काफी ज्यादा उसमें मैटर करती है। तो बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बैठने का अपना एक तरीका होता है, सिटिंग पोस्चर होता है, प्रॉपर तरीके से, कहीं आप प्रोफेशनल जा रहे हैं तो वहाँ पे वैसे ही बैठे। खड़ा होने का अपना एक तरीका होता है, स्टैंडिंग पोस्चर, है ना, प्रॉपर। इवन वॉक करने का भी प्रॉपर एक पोस्चर होता है कि दैट यू शुड बी मूविंग इन द वे वेयर यू शोज लॉट ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी के साथ आप मूव कर रहे हैं, सनी ढीले ढाले चले आ रहे हैं। खड़े होने का कि दोनों पाँव पे इक्वल वेट आप अपना रखें, और डिस्टेंस आपकी बॉडी से बाहर ना निकले, उनका स्पेस जो बीच का गैप होता है ज़्यादा बाहर ना निकले, दोनों पे इक्वली वेट करके खड़े हो, है ना। द सेम बैठने का, अगर आप कहीं भी बैठे हैं लंबे समय तक, तो अपर बैक को आप लीन ना करें, लोअर बैक का सपोर्ट लें आप पीछे लीन करने के लिए, और बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर बैठे, कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज। तो ये सब कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, बाकी और आप देख सकते हैं इनके ऊपर। तो ये आपके पोस्चर्स की बात है। अभी कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पोस्चर्स बड़े उल्टे सीधे होते हैं, अपने पोस्चर्स पे ठीक से काम ही नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट वन, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है किसी का पोस्चर ठीक नहीं, तो आप उसको ठीक करने के लिए भी बोल सकते हैं, और उसके लिए भी हमारे पास सेंटेंस हो सकते हैं बोलने के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बात हो रही है स्टैंडिंग पोस्चर की, सिटिंग पोस्चर की, और मान लीजिए किसी का पोस्चर ठीक नहीं है, तो आप उससे बोल सकते हैं मेंट योर सिटिंग पोस्चर। यहाँ पे सिटिंग पोस्चर ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं मेंट योर सिटिंग पोस्चर। किसी का खड़े होने का तरीका ठीक नहीं, तो आप बोल सकते हैं मेंट योर स्टैंडिंग पोस्चर, है ना, मेंट योर लाइंग पोस्चर, लेटने का पोस्चर जो है, लेटने का तो आपका पर्सनल रवैया, वो कैसे भी देखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेंट योर सिटिंग पोस्चर, अगर कभी कोई बैठा है ठीक से और नहीं बैठा है ठीक से, मतलब, तो आप उसको बोल सकते हैं मेंट योर सिटिंग पोस्चर, इस आदत को बना लें, मेक अ हैबिट ऑफ दिस। क्योंकि जब आप दूसरे से बोलेंगे तो अपना पोस्चर तो ठीक पहले से रख के चलेंगे ही चलेंगे, तो अपना पोस्चर भी सुधरेगा, दूसरों को बोलकर इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होती चलेगी। सो जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग दीस सेंटेंसेस, मेंट योर सिटिंग पोस्चर, मेंट योर स्टैंडिंग पोस्चर। मेंट का मतलब होता है इंप्रूव करना, बेटर करना, ठीक है। आप इस मेंट वर्ड का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अब एक पोस्चर वाली बात मैंने बता दी, पोस्चर तो यही है आपके, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर है ना। अब मेंट का आप और भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेंट योर राइटिंग, किसी की राइटिंग ठीक नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं मेंट योर राइटिंग। किसी की ग्रामर ठीक नहीं है, बहुत गलतियां करता है, मेंट योर ग्रामर, है ना, मेंट योर प्रोनाउंसिएशंस, मेंट योर इंग्लिश, मेंट योर नॉलेज, मतलब मेंट योर ड्राइविंग, मेंट योर स्पीकिंग हैबिट्स, मतलब कोई भी चीज, मेंट योर कंज्यूमिंग हैबिट्स, जो भी आप कोई भी चीज है उसको भी आप सुधारने की बात कर सकते हैं, मेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेंट योर कोई भी चीज के ऊपर आप बात कर सकते हैं। कैन यू राइट सम ऑफ द सेंटेंस गाइस ओवर द मेंट एक्शन, मेंट के ऊपर कोई सेंटेंस लिख सकते हैं आप, जरा बोलकर, सॉरी लिखकर बताएं। सो आई जस्ट थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। राइट सम ऑफ द सेंटेंस, कैन राइट दीस ऑल द थिंग्स। मेंट जल्दी से करें, मैं आगे की चीज पे चलता हूँ, डू इट फास्ट, डू इट, या गेटिंग सम ऑफ द सेंटेंस, होशियार लोग हैं, जल्दी से आ जाते हैं। मेंट योर बिहेवियर, ठीक है। रेडमी से ही कौन है, क्या नाम है आपका, रेडमी वाले भाई साहब, बहन जी कौन है आप, दीदी भैया कोई है क्या यहाँ पे, रेडमी बाई 2 से क्या बोलूं मैं आपको, दीदी भैया अंकल आंटी भाई साहब बहन जी, मतलब क्या बोलूं, रेडमी नहीं सुनेंगे, रेडमी, ठीक है। सो अतुल कुशवाहा, और हाँ, मेंट योर ड्रेसिंग सेंस कैन बी पॉसिबल, वैसे बोल रहा था। यहाँ पे 2-3 वो आए हैं सेंटेंस, जैसे कविता का नहीं, अतुल कुशवाहा का आया है, और रेडमी वाले भाई साहब बहन जी, पता नहीं कौन है, वो सुन नहीं रहे मेरी बात को, उनका आया है। तो उन्होंने बोला है मेंट योर बिहेवियर, मेंट योर लैंग्वेज,
तो जनरली कहीं ऐसा तो नहीं है आपके दिमाग में कोई और सेंटेंस चल रहा है, क्योंकि अक्सर ये सेंटेंस बोला जाता है और वहां पे माइंड नहीं होता, वहां पे माइंड होता है, माइंड योर बिहेवियर, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। तो वो एक अलग वर्ड है, तो कहीं उसके आधार पे तो आपने सोच के इसको नहीं लिख दिया, इसलिए मैं आपको आपसे बात करना चाह रहा था। माइंड का मतलब होता है सिंपली आप कह रहे होते हैं आई माइंड योर लैंग्वेज, तो आप उसमें शॉर्ट में बोल देते हैं माइंड योर लैंग्वेज, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे बुरा लग रहा है आपकी लैंग्वेज को, मैं माइंड कर रहा हूँ, है ना, बुरा मान रहा हूँ आपके, ठीक है। आई माइंड योर बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है मुझे वो बुरा लग रहा है, मैं इसमें माइंड कर रहा हूँ, आप इस तरह के सेंटेंस बोल रहे होते हैं, तो दैट इज सेपरेट, है ना। माइंड का मतलब होता है इंप्रूव करना, बेहतर करना, ठीक करना, तो दोनों के सेंस अलग अलग हैं, इसलिए बस मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि उस सेंस के साथ इसको मत यूज करिएगा कि आपने कहीं सुन लिया और आपको लग रहा है ये वही वाला वर्ड है। मैंडू टेस्टिंग सेंस, ठीक है, मैंडू राइटिंग, मैंडू प्रैक्टिस, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज वाला तो नहीं अंकुश, बस ये जानना चाह रहा हूँ, कई लोगों का आया ये, ठीक है। मैंडू टेस्टिंग सेंस, ठीक है ठीक है। ईटिंग हैबिट्स, मैंडू ड्राइविंग, फाइन, राइटिंग, मैंडू कुकिंग, मैंडू योर प्लानिंग फॉर इंग्लिश, चलो ठीक है। सो अंडरस्टैंड, सो माइंड का इस्तेमाल आप समझ लोगे, माइंड और माइंड का भी डिफरेंस आप समझ लोगे। चलो थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाते हैं आपको, फॉर मेकिंग यू अ लिटिल मोर स्टाइलिश, मैं आपको इंग्लिश को स्टाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। व्हाट यू स्पीक, वैसे आप ज्यादातर जानते होंगे, फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको सारी चीजें बताता चलूँ। सो व्हाट यू स्पीक, आज हम उनको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, आज हम चीजों को शॉर्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। अब व्हाट हैपेंस लाइक these short forms are some of those reasons जिनकी वजह से so often we are unable to understand the language of so many people who speak good English। तो कई बार क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म्स वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारे लोगों की इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, एंड वी से ओह वाओ ही स्पीक्स सो गुड इंग्लिश, बोला तो उसने वही है जो हम बोलते हैं, बस कई बार शॉर्ट में इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आर वेरी मच कॉमन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दोस, और कुछ हो सकता है नहीं हुआ के लिए, तो मैं आज आपके साथ वो शॉर्ट फॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ, विल मेक यू लिटिल स्टाइलिश एंड विल hope that you'll be using all those short forms। So here we go now, शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। तो सम आर वेरी मच कॉमन, डू नॉट आप सभी जानते हैं, देखिए मैं उनके ऊपर बात करूंगा। तो पहले शॉर्ट फॉर्म्स कैसे भी बन सकती हैं, तरीका क्या है शॉर्ट फॉर्म्स का, कोई तरीका नहीं है, एक से ज्यादा शब्दों को आपस में मिलाकर उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। कौन से शब्दों को, जो अक्सर साथ में आते हैं तो साथ में रख दिया जाता है और शॉर्ट कर दिया जाता है, बस ये तरीका है। किसी भी जगह बन सकती है, हाँ जी किसी भी जगह बन सकती है। क्या हम बना सकते हैं, बना सकते हैं, अगर वो फेमस हो तब वो लैंग्वेज का पार्ट माना जाएगा, जब तक फेमस नहीं लैंग्वेज का पार्ट नहीं माना जाएगा। लैंग्वेज में चीजें ऐसी आती है, किसी ने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे वो इतनी फेमस हो गई कि सभी लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया और ऑफिशियल तौर पे उसको एंट्री दे दी किताबों में। सो ये चीजें टाइम टू टाइम बदलती भी रहती हैं। ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स नेगेटिव सेंटेंस बोलते वक्त काम में आती हैं, क्योंकि नॉट और टाइम वुड हमेशा साथ साथ आते हैं, इसलिए वहां पर इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब नॉट अकेला नहीं आता ना, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए, जब दोनों शब्द आए रहे तो उनको साथ कर लिया जाता है। सॉरी, so here we go now। आप सभी जानते हो कि डू नॉट को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एंड इट गोज डोंट। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब आप शॉर्ट फॉर्म्स नेगेटिव वाली बनाएंगे ना, तो पीछे टी का साउंड आ रहा होगा, एंड टी एक्चुअली यू हैव टू प्रोनाउंस वेरी लाइटली, बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करना, ज्यादा इस पे जोर मत लगाना। डोंट, खेल खत्म इंग्लिश का, नहीं लाइटली प्रोनाउंस करना। डोंट, मैं हूं डोन वाला, डोंट कर देना बस, ठीक है। अब देखो सेंटेंस कितना आसानी से बोला गया, I do not speak English, I don't speak English, I don't gather, I don't fight, I don't abuse, I don't argue, I don't drive rashly, I don't come late, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया सेंटेंस लग रहा है ना। तो डू नॉट को आपने शॉर्ट में कर दिया डोंट, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिखना हो लिखते जाइएगा साथ साथ। डज नॉट, अब देखो ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। डज नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं डजन, बोलते हैं डजन, टी का साउंड हल्का सा बोलेंगे, लाइटली प्रोनाउंस करेंगे डजन। सो ही के लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। अब आप बोलेंगे ही डजंट स्टडी, ही डजंट अटेंड क्लास, ही डजंट गो टू कॉलेज, ही डजंट वर्क हार्ड, ही डजंट प्रैक्टिस, ही डजंट ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जो भी आप बोलना चाहें। लेट्स मूव फर्दर, पास में चलते हैं। डिड नॉट, एंड डिड नॉट को आप सभी जानते होंगे क्या बोलते हैं, मैं क्या बताऊं, आप पहले से होशियार है। तो वैसे तो डिड नॉट को पहले बोला करते थे लोग डिडन, पर डिडन में भी लोग थोड़े से बीच में रुकते हैं, तो ये बीच वाला जो डी है ना, इसको भी उन्होंने गायब कर दिया। एंड हाउ टू प्रोनाउंस दिस, चेंज, प्रोनाउंस करते हैं डेंट। आप भी ऐसे बोला
जैसे आप सोचो किसी अंग्रेज को आप हिंदी बुलवाना और उससे कहना कि एक सेंटेंस बोल के बताओ, उससे बोल क्या बोलना, एक काम कर, एक चीज बोलकर बताओ, ऐसे बोल आज कौन सा दिन है, तो वो बोलेगा आज कौन सा दिन है, तो वो बस वही वाला दिन बोलना है आपको, आई जिन, है ना, हल्का सा टी का साउंड पीछे सुनाई पड़ेगा। सो सेंटेंस कैसे बनेंगे इसमें, जैसे मैंने क्लास नहीं अटेंड की, तो आई डिड नॉट अटेंड क्लास, तो वो हो जाएगा आई डिडंट अटेंड क्लास, आई डिडंट गो टू कॉलेज, आई डिडंट प्रैक्टिस, आई डिडंट कंप्लीट माय वर्क, आई डिडंट मीट यू, आई डिडंट टॉक टू यू, आई डिडंट कॉल अप माय फ्रेंड्स, आई डिडंट वॉच टीवी, आई डिडंट ड्राइव कार, एंड सो ऑन एज मेनी यू वांट टू मेक। ठीक है, और बढ़ते हैं। विल नॉट को आजकल लोग शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, क्या बोलते हैं वॉन्ट, ऐसे लिखा जाएगा और वॉन्ट बोला जाएगा, तो आप भी बोल देना वॉन्ट, बस क्या बात है। जैसे मैं सेंटेंस बोल के बता देता हूँ आपको, आई विल नॉट गो टू शिमला, तो शॉर्ट में कैसे बोलूं, आई वॉन्ट गो टू शिमला, I won't go Australia. I won't talk to you ever. I won't meet you. I won't take chocolate. I won't smoke. I won't attend your marriage party. I'm telling you. है ना, ये हो गया will not। ऐसे ही अब बात हम करते हैं कैन नॉट की, और कैन नॉट को शॉर्ट में लोग कांट और कैंट दोनों ही बोलते हैं, आप जो बोलना चाहें वो बोल दीजिए। तो these are our 5 short forms। do not को बोलते हैं don't, does not को doesn't, did not को didn't, will not को won't, can not को can't। इन 5 के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी के अभी चैट बॉक्स में लिखें, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मुझे आगे की बतानी है आपको। एनीबॉडी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन विद दीस 5? इट डजंट ऑफ हिज पेरेंट्स, सही बात है प्रतीक। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं वहीं से जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। एंड हियर वी गो अगेन, दिस वन हियर, लेट्स लुक, yeah, great। Yes. So, am I audible and visible to all the people now? Actually वो डिस्कनेक्ट हो गया था अभी इंटरनेट, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ गया था, एक आध तो गायब भी हो गए स्पीच में। So please can you tell me, am I audible and visible to all the people? You can see screen as well? जैसे चल रहा था वैसे ये सब कुछ जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा टाइम है क्या? Yeah, that's great, fine। So have you understood these all the things जो मैंने अभी तक आपको short forms 5 बताई? Yeah, that's fine। चलो अब आगे बढ़ते हैं, and there are some more short forms, let's check out। जैसे एम नॉट को आप शॉर्ट में बोलते हैं, लिखते कैसे पहले तो ये देख लेते हैं, दिस इज दिस वे, है ना। अब इसको लोग अलग अलग तरीके से बोलते हुए आए आजकल, जैसे कभी कोई बोलता है एमन, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। सो विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स जो आपके माइंड में चल रहा है, उसको बस दिमाग में रखिएगा। एम नॉट को एमन बोल देते हैं और इस तरह से लिख देते हैं, है ना, ऐसे करके। आर नॉट को आरंज बोल देते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। इस नॉट को इजंट बोल देते हैं और कुछ इस तरह से लिख देते हैं, राइट। सो दीज वर्ड ऑल आर स्पोकन इन दैट वे। पर ये ओल्ड तरीके हो गए हैं, आजकल नए तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो नया तरीका क्या है, आई जस्ट टॉक टू यू, आई जस्ट टेल यू, ठीक है। हैव नॉट को हैवंट बोल देते हैं एंड वी राइट इन दैट वे, एंड हैज नॉट को hasn't बोल देते हैं एंड वी राइट इन दैट वे। these are the ways what we have been using for a long। am not को amn't, are not को aren't, is not को isn't, have not को haven't, has not को hasn't। these are the ways which we have been using। but आजकल एक थोड़ा सा नया तरीका भी आया है, just tell you that's what the American slang which is being used a lot and people are using, ठीक है, आजकल उसका इस्तेमाल काफी हो रहा है। तो उस यूज में क्या है कि इन पांचों को एमंट, आरंट, इजंट, हैवंट, हैजंट, इन पांचों को लोग बोलते हैं एंट। क्या बोलते हैं, एंट। यहाँ पे शायद कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग फेल है, ये जो होता है ना, थोड़ा सा
आईब्रोज ऊपर गई होगी ऐसे करके, वो फ्रॉनिंग वाला एक एक्सप्रेशन बन गया होगा, है ये कैसे हो गया, ठीक है ना। So, अगर किसको डाउट है तो यू कैन गो फॉर आस्क, बट मैंने आपको बता दिया कि एम नॉट, एमंट, आर नॉट, आरंट, इज नॉट, इजंट, हैव नॉट, हैवंट, हैज नॉट, हैजंट, ऐसे बोला जाता था लेकिन अब नहीं बोला जाता है। आजकल लोग सभी को क्या बोल देते हैं, एंट, ये पांचों को पांचों बोले जाते हैं एंट। तो अगर आप इसमें किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेश्चन है, वो मुझसे पूछें। एंट स्टॉप, वोंट स्टॉप, एंट स्टॉप, वोंट स्टॉप। कृति मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं, एंट स्टॉप, वोंट स्टॉप। हेलो कृति। अरे पंडित जी सुनो, क्या कह रहे हो आप, मैं समझ नहीं पाया। एंट स्टॉप, वोंट स्टॉप। कृति, ओ कृति। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा कृति, एंड के बाद स्टॉप नहीं हो सकता, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एंड किस लिए आता है। एंड आता है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के बाद, और इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के बाद हमेशा एक्शन में आईएनजी लगता है, ठीक है। और एंड आता है हैव नॉट और हैज नॉट के बाद, तो हैव नॉट और हैज नॉट के बाद हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो या तो एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट के बाद हमेशा एक्शन में आईएनजी आता है, और हैज नॉट, हैव नॉट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो एंट स्टॉप नहीं हो सकता, एंट स्टॉपिंग होगा या एंट स्टॉप्ड होगा। अगर हैज नॉट, हैव नॉट वाले हैं तो उनके आगे थर्ड फॉर्म लगी होगी, और इज एम आर वाले हैं तो उनके आगे आईएनजी लग रहा होगा, ठीक है ना। चलो या ओके ओके ओके, पंडित जी समझ गए। सो बाकी लोग समझ गए इस बात को कि एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, हैव नॉट और हैज नॉट, इन सबको आजकल हम क्या बोलते हैं, एंट। अब इनमें डिफरेंस कैसे पैदा होता है, इससे मालूम पड़ जाता है कि अगर आईएनजी लगा है उसके आगे तो इजएमआर में से कुछ होगा, और हैजम सॉरी थर्ड फॉर्म लगी है तो हैजम में से होगा। उसमें भी बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे मैं बोलूं आई एंट गोइंग, तो गोइंग मतलब आईएनजी लगा है और एंट आ रहा है तो इजएमआर में से होगा, और आई के साथ एम ही लगता है और कुछ होता नहीं तो वो एम नॉट ही होगा, फिक्स होगा, मतलब मालूम पड़ जाता है इजीली। अगर मैं बोलूं ही एंट गॉन, तो गॉन मतलब थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है तो हैज, हैव में से होगा, और ही की बात हो रही है तो वो हैज हो सकता है, हैव हो नहीं सकता। मतलब दैट इज वेरी मच क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होता कभी भी, बस आपको याद रखना है कि एंड का आप इस्तेमाल करेंगे। नाउ दैट मेक्स इट वेरी इजी टू स्पीक इन इंग्लिश। जैसे आप बोले, पहले बोला करते थे आई एम नॉट गोइंग, फिर हो गया आई एमंट गोइंग, आजकल आप बोलते हैं आई एम गोइंग। और जैसे आपके सामने कोई ऐसे इंग्लिश बोल के आता है, यू एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग बाथ, तो आप कहते हैं वाह ये होती है इंग्लिश जो समझ में ना आए, और ऐसे करके आप बोलना शुरू कर देंगे, दूसरों की समझ में नहीं आएगी, आप अंग्रेज बन गए, काम खत्म। तो मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एंड किसको बोला जाता है, इसको समझ गए आप, तो मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक तो भाई बंधु और हैं इनके, उनके बारे में भी समझ लेते हैं, और वो है शुड नॉट। शुड को भी हमने सीखा था, और शुड नॉट को आजकल हम बोलते हैं शुंट। क्या बोलते हैं, शुंट। पहले शुडंट भी बोला करते थे लोग, लेकिन आजकल हम बोलते हैं इसको शुंट, ठीक है। तो आप भी ऐसे बोलिएगा, जैसे पहले आप बोलते ना यू शुड नॉट टेल अ लाई, फिर वो हो गया यू शुडंट टेल अ लाई, बीच वाले डी को भी हटा दिया, यू शुडंट टेल अ लाई, यू शुडंट टेल अ लाई, ठीक है। अभी इनके भाई बंधु और हैं, उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, सिखाया नहीं है, सिखाएंगे हम आगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। जैसे एक होता है कुड नॉट, और कुड नॉट को लोग बोलते हैं कुंट, एक होता है वुड नॉट, उसको बोलते हैं वुंट, ठीक है। तो बस ये बन गए शुड, कुंट, वुंट। तो शॉर्ट फॉर्म्स कौन सी बनी हमारी, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, विल नॉट को वॉन्ट, कैन नॉट को कांट, फिर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट को एंट, और फिर शुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट को शुड, कुंट, वुंट। ये है हमारी नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स, और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। शॉर्ट फॉर्म्स इनके भी आगे हैं बहुत सारी, जिनको मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, लेकिन एक ही साथ सारी बता दी तो आपका माइंड फ्यूज हो जाएगा और धुआं निकलने लग जाएगा। तो आई जस्ट डू नॉट वांट, सॉरी, आई जस्ट डोंट वांट दैट यू शुड बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो आप बस प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। यू वोंट हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वोंट है, देखो मैंने वोंट का इस्तेमाल किया, विल नॉट है ना, यू वोंट हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप ठीक से यूज कर रहे हैं, चिंता मत करिएगा, आपको दिक्कत में नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, आराम से आपको निकाल के ले जाएंगे। देखो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप है ना, देखना कौन सा है, बहुत बढ़िया सेंटेंस बोला, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, दिख रहा है क्या आपको सेंटेंस, मैंने बोला आई वोंट लीव यू इन लर्च। अब इस कुछ लोग बोलेंगे सर ये चीजें पता नहीं कैसे हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही है, पक्का ठीक से हम इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रैक्टिस चाहिए, सब आ जाएगा। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आई वोंट लीव यू इन लर्च, मैं आपको लाके छोड़ूंगा। आई वोंट लीव यू, वोंट का मतलब विल नॉट, लीव मतलब छोड़ना, इन लर्च, लर्च मतलब मझधार, नदी के बीच का हिस्सा, मझधार,
मैं बीच सिचुएशन में आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको सारी चीजें अच्छी तरह सिखा कर ही फिर खत्म करके जाऊंगा। सो आई वॉन्ट लीव यू इन लर्च, आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉन्ट लीव यू इन प्रॉब्लम, मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, सो आई वॉन्ट लीव यू इन प्रॉब्लम, आई वॉन्ट लीव यू इन मार्केट, आई वॉन्ट लीव यू इन टेम्पल, आई वॉन्ट लीव यू इन रश। तो मैं आपको कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो प्लीज राइट डाउन, और हम जल्दी से कुछ लिखते हैं। 2 मिनट 50 सेकंड रह गए, तो जल्दी काम करें। पूछते भी चलिएगा, जो ही पूछना हो हाल क्या। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। निकिता, ये लिव है, आपने जो लिखा है वो लिव है, और मैंने जो लिखा है वो लीव है। लीव का मतलब छोड़ना होता है, और लिव का मतलब रहना होता है। हाँ, आप ठीक है, होशियार हो गया। और ये कोई भाषा में जिन्होंने अपना माइक चालू कर रखा है, मानते नहीं कुछ लोग तो मेरी बात कभी, और ये ना टीना करती है सबसे ज्यादा, हमेशा चालू रहता है इनका माइक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस लिखते हैं। 2 मिनट 13 सेकंड हमारे पास, ठीक है। राइट द सेंटेंस, आई डोंट एक्शन, he doesn't action, I didn't action, I won't action, I can't action, I ain't action plus ing। देखो है ना, जहाँ पे एम नॉट की बात आई है, ing लगा हुआ है इसके सामने, तो आती उनके साथ है। I ain't action plus ing, you ain't action plus ing, ये सब ain't है। he ain't action plus ing, I ain't action third form, he ain't action third form। देखो टीना बोल रही है आई वांट टॉक टू यू। भैया टीना, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? यू वांट टॉक टू मी, कर लेना थोड़ी सी बात। तो कृति बोल रही है आई वोंट लीव यू अलोन एट होम। हाँ ठीक है। आई वोंट लीव इन कॉलेज, राइट। आई वोंट लीव इन मार्केट, आई वोंट लीव इन मार्केट। फाइन, सो द सेंटेंस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, गो फॉर राइटिंग। सेशन फिनिश हो जाए, अगर कोई क्वेरी रह जाएंगी तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, पर मैं चाहूंगा कि लिख लीजिए, वैसे 1 मिनट में हो जाएगा काम। राइट इट डाउन, ऐसी लिख जाए मुझे बताइएगा। पूरे सेंटेंस बनाने हैं आपको, इनके ऊपर वर्क करना है जरा सा। ओहो, हाँ, सही। I won't leave in market. So you have written guys these. अगर बीच में बात करते करते खत्म हो जाए तो दोबारा सेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन बात खत्म हो जाएगी तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। So you have written these all. I'll move further. Oh, ये भी रह गया, you shouldn't action.